कुछ ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं ना दैट आर बाउंड टू हैपन, और ये जो निको विलियम्स का अभी चल रहा है ना टू बार्सिलोना, ये मतलब लग रहा है बॉयज, लग रहा है दिस इज बाउंड टू हैपन। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बॉयज कल जैसे हम लोगों को सब बढ़िया बढ़िया न्यूज़ मिले थी कि निको विलियम्स आ रहा है, ये हुआ है वो हुआ है, हमने सब आपसे शेयर किया था। आज भी थोड़ा यहाँ पे अपडेट्स है और भी कुछ ज़्यादा टॉक्स में क्लब के अंदर, सबके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा इधर उधर का न्यूज़ सबके ऊपर बात करेंगे। तो बॉयज लेट्स बिगिन द निको विलियम्स सागा प्रॉपर्ली। यहाँ पे सबसे पहले बॉयज, यहाँ पे निको विलियम्स को यहाँ पे जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि क्या क्या ऑफर्स मिले वो सब चीजें, अभी भी देखो, अभी भी मेन चीज अभी क्या है मार्केट में, और उसके पास निको विलियम्स के पास जो ऑफर्स है उसका टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे बार्सिलोना है। बार्सिलोना और निको विलियम्स का एजेंट वगैरह सबका यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुआ है, डेको एंड ऑल सब मीटिंग में बैठे हैं। डेको ने अश्योरेंस दे दिया है कि अगर निको विलियम्स को लेके यहाँ पे आते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, डैनी ओल्मो की तरह उसका वहाँ पे लफड़ा नहीं होगा, ये एश्योरेंस दे दिया गया है। दूसरा चीज़, निको विलियम्स को ये भी बता दिया गया था कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको सैलरी अपना कम करना पड़ेगा, निको विलियम्स उसके लिए भी तैयार है। तो बेसिकली ये सब बेसिक चीज़ यहाँ पे हुआ था। अब बॉयज आगे का ये सीन है कि देखो, अभी निको विलियम्स का टॉप प्रायोरिटी जैसे बार्सिलोना है तो है, लेकिन उसके पास बायर्न से भी ऑफर्स है, ठीक है, बायर्न से भी ऑफर है, चेल्सी से भी ऑफर है और आर्सेनल से भी ऑफर है। अब उसका टॉप प्रायोरिटी बार्सिलोना है, उसके जो एजेंट्स हैं वो उसको एनालाइज करेंगे, सब चीज करेंगे। लेकिन वही होता है ना, जब एक जगह दिल लग गया, मतलब समझ लो अगर चुड़ैल से दिल लग गया तो पड़ी किस काम की, वो कहावत है ना, बेसिकली वही चीज है। बार्सिलोना तो सबसे बड़ा पड़ी है यहाँ पे, चुड़ैल तो दूसरे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे अब निको विलियम्स को में चाहिए बार्सिलोना, बार्सिलोना को निको विलियम्स चाहिए, तो बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन वही चीज है, उसके हाथ में और भी ऑफर्स है यहाँ पे, और एक और ऑफर है उसके पास एथलेटिक बिलबाओ का, कि अगर वो रहना चाहते हैं तो बिलबाओ उसको एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट वहां भी दे सकती है। लेकिन वही है यार, जब खेलना है टॉप क्लब में आके खेलो, मजा करो, वही सब चीज है। तो अब बॉयज यहाँ पे आगे सवाल बनता है कि हाउ विल बार्सिलोना एडजस्ट निको विलियम्स, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगा टैक्टिक्स वगैरह वो सब चीज पे। लेकिन अभी फिलहाल समझ लो यहाँ पे जो रफीनिया है, मेन सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन था कि भाई साथ भाई रफीनिया तो है हमारे पास, रफीनिया तो लेफ्ट विंग में सबका पेलम पेली कर दिया था, सबको बैलेंडोर लेवल परफॉर्मेंस दिया। पता नहीं है बैलेंडोर के लिए रफीनिया को क्यों नहीं उतना क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन एनीवेज रफीनिया वहां लेफ्ट विंग में खेल रहा था। अब देखो बॉयज, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, रफीनिया नेचुरली एक राइट विंगर है, वो राइट विंग से खेलेगा, ज़्यादा अच्छा खेलेगा। लेकिन हमारे राइट विंग में ऑलरेडी लामिन यमाल सेट है, उसको हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। रफीनिया यहाँ पे लेफ्ट विंग में बिल्कुल बढ़िया से खेला था। लेकिन अगर तुमको याद होगा, कुछ कुछ ऐसे मैचेस थे, जैसे बेनफिका वाला मैच जहाँ पे रफीनिया बिल्कुल ऑरा लेवल अपना बढ़ा के गोल मारा था, वो वाला मैच तुमको याद होगा। या और भी कई ऐसे मैचेस जहाँ पे बार्सिलोना फंस चुकी थी, जैसे एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच हुआ था जहाँ पे 2-0 डाउन थे, वहाँ से हमने कमबैक किया था। वो सब मैचेस में क्या हुआ था ना कि लास्ट की तरफ एक सब्स्टिट्यूशन करके एक लेफ्ट फिंगर पिच पे आ गया था, जैसे फेरान टोरेस वगैरह कोई आ चुका था वहाँ पे। उसके बाद रफीनिया नंबर 10 पोजीशन में चला गया था और वो उससे भी बवाल खेला था। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी क्या होता है ना कि रफीनिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ विंगर जो लेफ्ट विंग में सट के खेले, जो साइडलाइन को हक करके खेले, जो एकदम उधर से चढ़ के खेले। ज़्यादातर क्या होता है, रफीनिया अंदर कट इन कर जाता है, वो सेकंड स्ट्राइकर और मिडिल ऑफ द पिचेस में आके बॉल उठाता है, बॉल रोटेट करता है, बॉल मूव करता है, बाल्डे ऊपर चढ़ा रहता है यहाँ से। अब यहाँ पे बॉयज अगर निको विलियम्स आता है ना, तो डैनी ओल्मो को थोड़ा हटा के वहाँ पे रफीनिया को खिलाया जाएगा। रफीनिया हैज़ अग्रीड, वो हांसी फ्लिक से यहाँ पे बातचीत हुआ है, हांसी फ्लिक और रफीनिया का भी यहाँ पे बातचीत हुआ है, अंदर के सोर्सेज से ये पता चला है कि वो लोग का आपस में बातचीत हुआ है कि रफीनिया इज रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू रोल। वो लेफ्ट विंग छोड़ के वहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर, सेकंड स्ट्राइकर, जरूरत पड़ी तो नंबर 9 भी खेल सकता है, एक फॉल्स 9 ड्रॉप 9 की तरह भी खेल सकता है। रफीनिया हैज़ अग्रीड टू दैट रोल वहाँ पे, और वो रफीनिया वहीं पे ही खेलेगा। निको विलियम्स अगर आता है तो वही चीज़ होगा, रफीनिया सेंट्रल में शिफ्ट कर जाएगा। ऑल्मो का यहाँ पे एक सीन है बॉयज, अब तुम लोग पूछेगा भाई ऑल्मो का क्या होगा। देखो भाई, ऑल्मो तो पता नहीं लगता है, ग्लास का बना हुआ है, डू नॉट टच छाती पे लिखवा के खेलने आ जा भाई, जब तब इंजर्ड हो जाता है। लेकिन एनीवेज ऑल्मो का क्या है, उसको रोटेशंस में खिलाया जाएगा, ऑल्मो भी हमारा नंबर 10 रहेगा वहाँ पे। और उसके बाद वही चीज़ है ना, अब देखो इतने 60 मैचेस होते हैं सीजन में, उसके ऊपर से ये वो क्लब वर्ल्ड कप, नेक्स्ट सीजन के एंड में तो वर्ल्ड कप भी है बॉयज, वर्ल्ड कप के लिए अभी एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, तो वर्ल्ड कप भी है। तो इतने ज़्यादा मैचेस होंगे ना, तो सबको रोटेशन में चलाना पड़ेगा ताकि प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हो जाए, वो सब चीज़ें चलेंगी। तो इसके वजह से निको विलियम्स के आने से रफीनिया अंदर तो शिफ्ट करेगा ही करेगा नंबर 10 में। ज़रूरत पड़ी लामिन यमाल को कोई मैच बैठा दिया, रफीनिया राइट विंग खेल लिया, वैसे करके। इस सीज़न ही आप लोग देखो ना, हमारा कितना जितना भी इश्यूज़ हुआ वो रोटेशंस और इंजरीज़ की वजह से हुआ। इंटर मिलान वाला गेम में भी इंजरीज हुई क्योंकि कुंडे बहुत ज़्यादा खेल चुका था, वो इंजर्ड था, बाल्डे बहुत ज़्यादा खेल लिया था वो भी। तो वही समझ में आता है ना कि हमें रोटेशंस करनी पड़ेंगी। इस वजह से प्राइमरीली बेसिकली यही होगा कि
ऊपर में लेवा, नंबर 10 में यहाँ पे रफीनिया, लेफ्ट विंग में निको, राइट विंग में यमाल। ये एक बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेटअप होने वाला है। अब चलो रफीनिया के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके कि रफीनिया कैसे एडजस्ट करेगा। बाकी निको खेलेगा लेफ्ट विंग में। अब पीछे बार्ले का तुम पूछोगे भाई बार्ले का क्या होगा, क्या ऊपर चढ़ के खेलेगा? तो यस, बार्ले भी चढ़ के खेलेगा। क्योंकि देखो निको का क्या है, उसका दो टेंडेंसी रहता है, या तो एकदम वो एकदम विंग पे सट के खेलता है, बिल्कुल एकदम जो साइडलाइन होती है ना उसको वहाँ पे बिल्कुल साइडलाइन को हक करके खेलता है एकदम उस तरफ से, ताकि बीच में स्पेसेस बने, मिडफील्डर्स लोग के लिए स्पेस बने। वहाँ पे बार्ले के पास क्या अपॉर्चुनिटी आता है, बार्ले इन्वर्टेड रन्स मार सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, बार्ले बाहर से भागता है, क्रॉस वगैरह प्रोवाइड करता है, रफीनिया अंदर कट इन करता है ना। यहाँ पे निको बाहर जाएगा, बार्ले इन्वर्टेड रन्स देगा, बार्ले उसको वहाँ से हेल्प करेगा, बार्ले 1-2 करेगा। एंड बस इससे एक और बहुत अच्छा चीज़ होगा ना कि बार्ले थोड़ा पीछे भी जब रह सकता है ना, तो थोड़ा डिफेंसिव एबिलिटीज, डिफेंसिव हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इतना खतरनाक लेवल का हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेला है, तो ज़बरदस्त गोल तो हम लोग खाए भी हैं ऑफसाइड ट्रैप वगैरह के चक्कर में। लेकिन वो चीज़ है, बार्ले को भी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट मिलेगा ऊपर नीचे करने में, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, अब एक और ये भी जो नॉर्मल गेम भी हो सकता है, जैसे निको विलियम्स कट इन करके भी खेलता है, हमने देखा है बढ़िया से कट इन करता है, शॉट वगैरह पास वगैरह करता है, तो वहाँ पे बार्ले अपना नॉर्मली ओवरलैप भी कर सकता है। तो बहुत ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली यही होगा। एंड बस एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म किया गया कि लेवेंडोव्स्की विल बी द मेन स्ट्राइकर फॉर बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन। फेरान टोरेस स्टार्टिंग स्ट्राइकर नहीं रहेगा। फेरान टोरेस का रोल अगेन विल बी कमिंग ऑफ द बेंच, और वहाँ पे लास्ट की तरफ जब ओपोनेंट थके रहेंगे वहाँ से पीछे से आके टुक टक करेगा, वो सब रन्स बनाएगा, वो सब चीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे लेवेंडोव्स्की विल कंटिन्यू एज द मेन स्ट्राइकर ऑफ बार्सिलोना। अब और भी यहाँ पे न्यूज़ आई थी, जैसे इब्राहिम दियारा वगैरह जो हमारे उधर जो सेकंड टीम में खेल रहे हैं, वो लोग को हांसी फ्लिक ले जाएगा प्री सीजन में, प्रमोट करके देखेगा क्या कर सकता है, वो सब चीज़ चेक करेगा। लेकिन मेन स्ट्राइकर लेवा रहेगा, सेकंड स्ट्राइकर यहाँ पे फेरान, और वहाँ पे इब्राहिम दियारा या जिसको भी हम लोग नीचे से प्रमोट करके ऊपर ला सकते हैं, वो सब हमारे पास भी ऑप्शन रहेंगे। तो बेसिकली कुछ यही यहाँ पे सेटअप आ रहा है। अब देखते हैं बॉयज आगे धीरे धीरे निको का क्या अपडेट्स आता है, जैसे जैसे दिन जाएंगे और बेटर होता जाएगा, अपडेट्स आते रहेंगे। एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस वी विल बी गेटिंग निको सून। बाकी बस एक और यहाँ पे न्यूज़ है जावी के बारे में। जावी को एक और मैनेजरियल रोल से लिंक किया जा रहा है। अब बहुत कुछ दिनों से चल रहा था कि वो प्रीमियर लीग जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सऊदी जाने का यहाँ पे बात चल रहा है। अल अहली जो क्लब है, अभी सऊदी लीग में उन्होंने आई थिंक 5th फिनिश किया है, तो वहाँ पे उसका जाने का बात चल रहा है। अब लेट्स सी जावी को क्या वापस, वो कतर से आया था, कतर में तो बढ़िया से अपना जिंदगी जी रहा था, बार्सिलोना में आके बेचारा कितना टेंशन में बाल बाल वाइट हो गया। लेकिन एनीवे आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू हिम कि जावी हमारे पास आया और इतने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में इतने खतरनाक लेवल के प्लेयर्स साइन किया, सब चीज़ किया। आज जो ये टीम है जावी की वजह से। दूसरा चीज़, लेट्स सी जावी अगर वापस से सऊदी जाना चाहता है, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। वहाँ पे जाएगा, पैसे पूसे इधर उधर फेंकेगा, जिंदगी फिर से मजा करेगा जावी। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि रोज सुबह सुबह आपके पास बढ़िया बढ़िया न्यूज़ पहुँच जाए। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।